नगरीय निकाय चुनाव के पहले फेज में कम वोटिंग से आग बबूला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकारी मशीनरी और राज्य निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराया। वीडी शर्मा ने कहा कि न पर्ची बटी न ही पोस्टल बैलेट, इसके कारण वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह गए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए उन्होंने मतदान में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर, नगरीय निकाय इलेक्शन फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई उसका वोटिंग प्रतिशत कम रहा, वजह क्या? देखिए, वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। अब इसके पीछे एक तो कई कारण हो सकते हैं। वैसे चुनाव कभी भी बरसात के सीजन में नहीं होते, लेकिन बरसात के सीजन में हुए। चुनाव आयोग की मजबूरी थी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि भाई इतने दिनों के अंदर चुनाव कराना। और चुनाव के कार्यक्रम में नगरीय निकाय ग्रामीण निकाय आपस में एक साथ हो गए। जब जनरली होता है कि नगर निकाय का हो जाए, फिर ग्रामीण निकाय हो जाए, ग्रामीण निकाय हो जाए, फिर नगर निकाय हो जाए। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि बीएलओ चुनाव की जो पर्ची जाती है, पर्ची वितरण का काम किसका है? तो बीएलओ का है। घर घर पर्ची जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी है, ये कंपलसरी है। इसमें कोई मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन इस चुनाव में उस ड्यूटी का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ। लोगों के पास पर्ची नहीं पहुंची। फिर वोटर लिस्ट जो अपडेट हुई है उसमें पति पत्नी में किसी पत्नी का वोट कहीं है, पति का वोट कहीं है। और यहाँ तक हो गया कि आपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पोस्टल बैलेट भी मेरी जानकारी में आया है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरी जानकारी में कई कर्मचारियों ने मुझे कहा कि साहब हमें तो पोस्टल बैलेट ही नहीं मिला। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग हमेशा चुनाव के मतदान जागरूकता के लिए कैंपेन चलाता है। इस बार कितना कैंपेन चला? ये बड़े लेकुना हुए हैं। संगठन लापरवाही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, लापरवाही नहीं, अगर मेरे कारण से कोई वोट नहीं डाल पाया तो ये अपराध है। मात्र लापरवाही नहीं है, अपराध है। अगर बीएलओ ने इस काम को नहीं किया जिसकी जिम्मेदारी थी, तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया। राजनीतिक दल ये करते थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन के कारण से ये सब होता रहा कि भाई पर्ची तो घर घर जाएगी। राजनीतिक दल अपने कैंपेन में, प्रचार में ये सब काम करते आए हैं, आज भी हम कर रहे हैं अब। और हमने इसको फोकस कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि नीचे प्रत्येक बूथ पर ही देखो कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, ये ठीक कर। अब इतने दिनों के कम समय में वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो सकती थी। 7-8-10 दिन पहले तो लोगों को वोटर लिस्ट मिली है। कैसे कर लेता कार्यकर्ता? और जहां संभव था वहां लोगों ने कहा भी। लेकिन ये वास्तव में इस बार कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार जो तंत्र में लोग हैं उन्हें इसके बारे में वार्निंग भी मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और आगे से ऐसा न हो इसके प्रति भी जागरूकता आनी चाहिए। और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना कार्यकर्ता भी प्रत्येक बूथ पर जाकर, जो हमारा तंत्र है उसके आधार पर, हमारा कार्यकर्ता तो इस काम को मेहनत से कर रहा है, आज भी किया है।